अस्सलामुअलैकुम। अलगाज़ी लॉ अकेडमी शादरा लाहौर और अमीर हुसैन गाजी की तरफ से आप सबको अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है SQ 3R स्टडी टेक्निक। ये वाला जो हमारा लेक्चर है वो हमारे वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, जैसा जुडिशरी है, प्रोसिक्यूशन है सॉरी, इसके अलावा PMS है, CSS है और वन पेपर MCQs है, उन सब स्टूडेंट्स के लिए हमारा आज का ये लेक्चर है। ये वाला जो टेक्निक्स है, ये वाला जो मेथड है, ये वाला जो फार्मूला दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द Francis Pleasant Robinson in his book that is Effective Study in 1946. He was a PhD in experimental psychology. उन्होंने ये फार्मूला जो मेथड है स्टडी का वो इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि इंतहाई एक साइंटिफिक और एक इफेक्टिव मेथड है स्टडी करने का। So let we see this concept. So this concept has been divided into three stages. Number one is the SQ, that is before reading, and number two is the double R, that is during reading, and number third R is the after reading. So we take a concept from this formula or method according to these three different stages. So सबसे पहले हम स्टेज 1 जो है उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज SQ. So S जो है वो स्टैंड फॉर सर्वे यानी सरसरी जायजा। ठीक है जी। एक टॉपिक हम जो है वो कंसीडर कर लेते हैं और उसी टॉपिक की मदद से हम जो है वो आगे फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है SQ 3R फार्मूला में वो है दियत। दियत जो है, इस टॉपिक को सामने रखते हुए हम अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज द सर्वे अबाउट दियत? एक बात याद रखनी है कि लॉ के अंदर सर्वे इस चीज को कहा जाता है दैट इज रेलेवेंट प्रोविजंस। किसी भी टॉपिक के बारे में जो हमारी रेलेवेंट प्रोविजंस होती हैं वो हमारा जो है वो सर्वे कहलाती हैं। व्हाट आर द डिफरेंट रेलेवेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू द टॉपिक दियत? दियत के बारे में जितनी भी हमारी रेलेवेंट प्रोविजंस होंगी उन सब को हमने लिख लेना, एक जगह पे इकट्ठा कर लेना है। मसलन सेक्शन 299E है जिसमें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, सेक्शन 308 में है, 309 में है, 310 में है, 312 में है, इस तरह 320 में इसका कॉन्सेप्ट है, 322 में है, 323 में है, 330, 331 है, 338C। इन तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है। इसके अलावा आपने इसकी क्रॉस रेफरेंसिंग देखनी होती है। क्रॉस रेफरेंसिंग में हम देखते हैं दियत, अर्श एंड दमन फंड रूल्स 2007 के हैं, उनको हमने देखना होता है। इसके अलावा जो सबसे इसके बाद रेलेवेंट प्रोविजंस के बाद जो इम्पोर्टेंट तीन चीज होती है वो देखना होता है कि इसकी इलस्ट्रेशंस भी क्या मौजूद हैं। इलस्ट्रेशंस अगर आप देखें तो PPC के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक मौजूद हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो, जिनको समझाने का तरीका जो है वो इलस्ट्रेशंस में लिखा होता है, तो हमने इलस्ट्रेशंस को भी देखना होता है। इसके बाद सर्वे के अंदर हमने जो अहम चीज और देखनी होती है दैट आर द एक्सेप्शंस। व्हाट आर द डिफरेंट एक्सेप्शंस to the rules that is
दियत। सो दियत के बारे में इसकी डिफरेंट एक्सेप्शन क्या हैं। इसके अलावा इलस्ट्रेशंस भी होगी, एक्सेप्शंस भी होगी और इनकी जो है वो रेलिवेंट प्रोविजंस भी होंगी। अंडरस्टैंड? ये तीन चीजें जो है वो आपने सर्वे में दियत के बारे में देखना होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा अगला जो कंसेप्ट होगा दैट इज क्यू। सो क्यू इज स्टैंड फॉर क्वेश्चंस इन अ गिवन टॉपिक। सो क्वेश्चंस इन अ गिवन टॉपिक। सो सर्वे हमने अपना कंप्लीट कर लिया, जितनी भी रेलेवेंट प्रोविजंस थी वो हमने इकट्ठी कर ली, एक जगह पे लिख ली। अब ये देखना है कि दियत के बारे में हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस क्या हैं। सो हाउ टू कलेक्ट द क्वेश्चंस अबाउट दियत, इस बारे में याद रखना है। जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं आपके पास एलएलबी के, उनको कंसिडर करना है। जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं सिविल जज के, एडिशनल सेशन जज के, एडीपीपी के, डीडीपीपी के, उन तमाम क्वेश्चंस को जो है वो आपने एक जगह पे लिख लेना है, इकट्ठा कर लेना है। एक तो आपकी एफर्ट ये होगी। दूसरी एफर्ट क्या है, आपके उस्ताद हैं, आपके टीचर्स हैं जो आपको इसके बारे में, क्वेश्चनिंग के बारे में बताते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स हैं ये हैं। इसके अलावा जो तीसरा सोर्स होता है वो आपका माइंड होता है कि आपने सोचना होता है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से मेन आइडियाज हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। सो हमारे पास जो टॉपिक है वो है दियत। सो दियत के बारे में देखते हैं कि हमारे जहन में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो नंबर 1 दियत के बारे में आ सकता है हमारा इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दियत। Number 2 definition and essentials, ये आ सकता है। So what is the definition, what are the essentials। नंबर 3 पे आ सकता है what is the value of diyat। So what is the value of the diyat। नंबर 4 पे आ सकता है disbursement of diyat। अंडरस्टैंड जी। फिर नंबर 5 पे आप लिख सकते हैं मोड्स ऑफ पेमेंट, ये क्या है। 6 पे इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है। ओके, सो ये आपको एग्जांपल दी गई है कि दियत के बारे में आपके क्वेश्चंस बन कौन से सकते हैं। इंट्रोडक्शन आपका एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, ये भी एक क्वेश्चन है। व्हाट आर द एसेंशियल, ये भी एक क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द डिसबर्समेंट, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ द दियत। तो ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं जो आपने डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठे किए। So that is the another concept before reading, SQ। इसके बाद हमने आगे बढ़ना है जी अगले कॉन्सेप्ट में, वो है जी ड्यूरिंग रीडिंग। ड्यूरिंग रीडिंग में अगली स्टेज जो है वो हम अपने डिस्कस करते हैं, दैट इज R1। सो R1 इज दी रीडिंग, ठीक है जी। R1 इज दी रीडिंग। अब हमने क्या करना है, ये वाली स्टेज है आंसर टू द क्वेश्चंस। हमने सर्वे कंप्लीट किया, सर्वे में हमने अपने क्वेश्चन तैयार किए। अब उन्हीं ही क्वेश्चंस का आपने आंसर देना है, उन्हीं ही क्वेश्चंस का आपने आंसर तैयार करना होता है। सो आंसर तैयार करने के लिए आपको करना क्या होता है, रीडिंग में याद रखिएगा सबसे पहले चीज जो जरूरी है दैट इज डीप रीडिंग। दैट इज दी डीप रीडिंग। सो डीप रीडिंग से ही आप इस क्वेश्चंस के जो है वो आंसर प्रॉपरली दे सकते हैं।
इसके अलावा दूसरा जो है वो हाईलाइट दी मेन कॉन्सेप्ट्स। जितने भी आपके उस सेक्शंस के अंदर मेन आइडियाज होते हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन सब को आपने अंडरलाइन करना होता है। सो आपने अपने उन क्वेश्चंस का जो जवाब तैयार करना होता है वो आपकी रीडिंग में होता है। सो एक रीडिंग करने के लिए आपको उसकी जस्ट रीडिंग की नहीं होती, आपने डीप रीडिंग में जाना होता है। डीप रीडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी टॉपिक को जो है वो कम से कम जो है उसको 5 मरतबा पढ़ा जाए, ताकि आपको उसकी बेहतर से बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो आपने जो पीछे क्वेश्चंस किए थे उनके आंसर्स आपने रीडिंग में तलाश कर लिए। मसलन एक मिसाल देते हैं, आप कहते हैं जी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डियत। ये हमारा एक सवाल था जो कि हमने पीछे किया था। सो रीडिंग में आपने क्या करना है, रीडिंग में आपने इसका जवाब तलाश करना है। जवाब तलाश करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है जी सेक्शन 299E में। सेक्शन 299E में जो है वो इसकी डेफिनेशन मौजूद है। सो उस जब हम सेक्शन कंसर्न सेक्शन में जाते हैं तो उस सेक्शन के अंदर जाके हमने उसकी जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हेडलाइंस हैं, उसको हमने देखना होता है। तो सेक्शन 299 की जो मेन हेडिंग्स हैं, जो हाइलाइट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें नंबर 1 है दैट इज द कंपनसेशन। ठीक है जी। सो फर्स्ट आइडिया जो आपने डीप रीडिंग से सेक्शन 299 को लिया तो वो था इट इज अ कंपनसेटरी इन नेचर। सो नंबर 2 जो है वो आपने इसमें लिया दैट इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 323। सो डियत जो है दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपने उसी सेक्शन से लिया वो ये था कि डियत इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 323 पीपीसी। अंडरस्टैंड? तो सेक्शन 323 में उसकी वैल्यू का जिक्र है, उसकी मोड ऑफ पेमेंट का जिक्र है, तमाम तफसील वहां पे मौजूद है। तीसरी जो चीज आपने वहां से उठाई दैट इज दी पेमेंट। ठीक है, पेमेंट ऑफ द डियत। सो डियत इज पेड बाय द कन्विक्टेड पर्सन टू द लीगल हेयर्स ऑफ द विक्टिम। सो 3 कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपने डीप रीडिंग से सेक्शन 299E से आपने उठाए, 3 उसके मेन कॉन्सेप्ट्स। अंडरस्टैंड? सो दैट इज द डीप स्टडी और द डीप रीडिंग टू दोज क्वेश्चंस। तो इसके बारे में कुछ जो चीज़ें हैं वो आपने ज़रूर याद रखनी है वाइल रीडिंग। नंबर 1, कभी भी आपने एक वक्त में 45 मिनट से ज़्यादा स्टडी नहीं करनी। सो स्टडी ओनली 45 मिनट्स इन अ गिवन टाइम एंड आफ्टर दैट टेक अ ब्रेक। 45 मिनट्स के बाद आपने एक ब्रेक लेना है। अब इस ब्रेक के दौरान आप जो है वो किसी भी हल्की फुल्की मीठी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो आपको बूस्ट अप कर सकती है, लाइक बनाना, केला आपको बूस्ट अप करता है। इसके अलावा चॉकलेट जो है वो आपको बूस्ट अप करती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन लाइट सा ज़रूर लेना है। इसके अलावा वाइल रीडिंग और वाइल स्टडिंग एक और बात आपने याद रखनी है, only 7 informations stored in your memory in a given time। एक वक्त में सिर्फ 7 इंफॉर्मेशन ही आपके माइंड में स्टोर हो सकती हैं। तो ये कंसेप्ट आप कैसे समझेंगे? 7 इंफॉर्मेशन। फर्ज करें दियत है, दियत के बारे में 7 चीजें आपने पढ़ी, कंपनसेशन पढ़ी, पेमेंट का मोड पढ़ा, डिसबर्समेंट पढ़ी, आपने इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ी, आप इसमें वैल्यू पढ़ी, इसका डिफॉल्ट पढ़ा। अंडरस्टैंड जी? और ये किन किन ऑफेंसेस में अवार्ड होती है, इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है, ये 7 इंफॉर्मेशन आपने एक वक्त में कलेक्ट करना होती है। इससे ज़्यादा ना कीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे भी समझते हैं
ये जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं, आपने देखा इसके 7 डिजिट्स होते हैं। मसलन जैसे मेरा 42606669, ये क्यों है? इसीलिए है कि एक वक्त में आप 7 इंफॉर्मेशन को ही अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी। सो 45 मिनट्स पढ़ना है, ब्रेक लेनी है, 7 इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और उसके बाद आपने उसकी ब्रेक लेना होती है। सो दैट इज द रीडिंग R1. So let me see the R2, the next concept, that is R2. R2 means recite. ठीक है जी। इसका मतलब होता है जुबानी याद करना। अब आपने सर्वे कंप्लीट किया, क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चंस के जो है वो आपने आंसर जो है वो तैयार कर लिए। अब आपने क्या करना है? अब आपने उसको जुबानी याद करना है, जो भी आपका। मसलन सबसे पहले आपने डेफिनेशन देखी, सो डेफिनेशन को याद करें। अब याद करने का जो तरीका है ना, ये भी स्टेप वाइज आपने लेना है। नंबर 1 क्या करना है? पहला आइडिया, जैसे दीयत की डेफिनेशन में आने, पहला आइडिया है इट इज कंपनसेटरी इन नेचर। पहले इसको याद करना है, जुबानी याद करना है। सो इसके बाद दूसरा है इट इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 323 पाकिस्तान पीनल कोड 1860, ये दूसरा हो गया। तीसरा है इट इज पेएबल बाय द कन्विक्टेड पर्सन टू द लीगल हेयर्स ऑफ द विक्टिम, तीसरा हो गया। एक एक करके भी मेमोराइज करना है और उसके बाद एक के साथ दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, तीसरे के साथ चौथे को, फिर इन सब को कलेक्टिवली भी आपने अपने माइंड में मेमोराइज करना है। अंडरस्टैंड? जब ये सारे का सारा आपके जहन में इकट्ठा हो जाए, स्टोर हो जाए, तो फिर अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि इन चीजों को आपने रिकॉर्ड करना होता है। सो नेक्स्ट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द लेसन और रिकॉर्डिंग ऑफ द लेक्चर। इससे मुराद ये है कि शॉर्ट नोट्स तैयार करना। जो आपने जुबानी याद किया है वो आपकी मेमोरी में जो स्टोर हो चुका है, अब आपने उसको लिखना होता है। अपना एक रजिस्टर बनाएं, उस रजिस्टर के अंदर आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब के आप शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दें। इस तरह आपके नोट्स भी तैयार होंगे। लिखने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, आपकी हैंडराइटिंग की स्पीड तेज होगी, और लिखा हुआ ये याद करके जब आप उसको लिखते हैं तो वो काफ़ी देर तक, एक लॉन्ग पीरियड तक आपके माइंड में वो चीज़ सेव रहती है, पुख्ता रहती है। सो जो चीज़ आपने जुबानी याद करनी है, अब आपने उसको लिखना भी होता है। अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज दी R2. नेक्स्ट स्टेज इज आफ्टर रीडिंग। अब आपने सर्वे भी कर लिया, क्वेश्चन भी तैयार कर लिए, रीडिंग भी कर ली, रिसाइट भी कर लिया, रिकॉर्ड भी कर लिया। अब आपका सारे का सारा मरला जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो अब आप आती है आपकी आखिरी स्टेज, और ये है आफ्टर रीडिंग। अब आपने क्या करना है? R3 है, दैट इज रिवीजन, दैट इज रिव्यू, दैट इज रिवाइज। ठीक है जी। अब आपने अपने लेक्चर को दोहराना होता है। जो कुछ भी आपने याद किया हुआ है, याद करके लिखा हुआ है, अब आपने इसको रिपीट करना होता है। सो इसके बारे में 2 सर्चेज हैं, जरा उनके ऊपर गौर कीजिएगा। जो रिवाइज करने के तरीके हैं वो 3 हैं, याद रखना है। विद इन 24 आवर्स रिवाइज होना चाहिए, विद इन वीक रिवाइज होना चाहिए, विद इन मंथ रिवाइज होना चाहिए, इसी तरह मंथ वाइज चलते जाना है। अंडरस्टैंडिंग? सो पहली सर्च ये कहती है कि अगर आपने एक टॉपिक को
30 मिनट में याद कर लिया है, तो अगले ही 24 घंटों में 5 मिनट आपने उसको रिवाइज करना है। अंडरस्टैंड? अगर आपने 5 मिनट उसको रिवाइज कर लिया है तो फिर ये जो सर्च ये कहती है कि वो 70% आपके माइंड में एक हफ्ते के लिए स्टोर हो जाती है। ठीक है जी। और सर्च 2 ये कहती है कि अगर आपने एक हफ्ते में उसको रिवाइज किया तो वही चीज तकरीबन 1 साल तक आपके माइंड में 70% स्टोर हो जाती है। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि स्टूडेंट जो है वो टेस्ट सिस्टम को ज्वाइन करे। आप जहां कहीं भी मौजूद हैं, आपने कोशिश करनी है कि आपको कोई करीबी एकेडमी है, कोई उस्ताद है, कहीं से भी है, कोई सीनियर दोस्त है, उसकी निगरानी में आपने अपना टेस्ट सिस्टम जो है वो देना है। कभी भी ये नहीं होता कि आप खुद क्वेश्चन तैयार करें और खुद उसके जवाब लिखो और खुद ही उसको चेक करें। हमेशा आपके ऊपर जो है वो एक चेकर होना चाहिए। अंडरस्टैंड जी? एक इसके बारे में कोट भी है कि रिवीजन इज अ मैजिक। रिवीजन एक मैजिक है, जादू है ये। अंडरस्टैंड जी? ये प्रैक्टिस 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 का नाम है। सारा कुछ आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन रिवीजन वाला अगर आपने चैप्टर छोड़ दिया तो फिर वो पीछे वाला जो सारा कुछ पढ़ा हुआ है वो आपके माइंड में नहीं होगा। अंडरस्टैंड जी? हमारा स्टूडेंट भी तो ऐसा ही करता है ना जी। वो अभी लेक्चर लिया जी, दूसरे दिन वो भूला होता है। उसकी वजह क्या है? वो रिवीजन नहीं करता। तो रिवीजन के जो 24 आवर वीक और मंथ, इसको याद रखना, उसके लिए टेस्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड जी? ये था जी हमारा आज का लेक्चर SQ 3R मेथड, जो फार्मूला टेक्निक्स है स्टडी की। उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।